Hi everyone. This small video is regarding the clarification and to make you understand, okay, the concept of disqualification in Indian Constitution and Indian Parliament. Okay, आपको बहुत सारे confusion है because yesterday I have just asked you this question about the which of the following can declare any election void if disqualified candidate is elected to the parliament. Okay, now many people are saying it's a president or election commission of India. So एक confusion है आपके अंदर. So I want to clarify this. Now if you see this article 102, okay, now in this article what it is written, a person shall be disqualified from being chosen as and for being a member of either house of the parliament. Now there are five criteria it is given here. First of all, office of profit. Second is unsound mind. Third is undischarged insolvent. And fourth is he is not a citizen of India. And the fifth is disqualified by any law made by the parliament. So this is something different. Okay. तो अब आप देखो यहां पे आर्टिकल 103 में क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102. नाउ व्हाट डज क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102? ऑल दिस A to E. ओके, बिकॉज दिस इज 2. नाउ यहां तक बिल्कुल जितनी भी चीजें हैं ए से लेकर ई तक, द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल. समझ में आया? अगर ये 5 क्राइटेरिया है तो कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन? इट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब आप देखो क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है. अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर. ए पर्सन कैन ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड बीइंग ए मेंबर if he is so disqualified under the 10th schedule. So अगर आप देखो आर्टिकल 3 में 103 में they have only mentioned the clause 1. clause 2 की बात इन्होंने नहीं करी है. और clause 2 में 10th schedule में, और 10th schedule का disqualification who decide? The presiding officer of the house. Got it? ये कौन डिसाइड करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. प्रेसिडेंट का इस 5 से लेना देना है एंड 10th शेड्यूल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर से. अब आपसे मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा कि हु डिसाइड्स इलेक्शन, हु कैन डिक्लेयर एन इलेक्शन एज वॉइड, अब ये अलग चीज है. दिस डोंट कंफ्यूज दिस विद द प्रेसिडेंट और एनी अदर बॉडी. ओके, नाउ इफ यू सी इन दिस आर्टिकल, आपका जो सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसके अंदर एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 100. नाउ इफ यू सी सेक्शन 100, इट वाज रिसेंटली, आप देखो कोई भी इलेक्शन, व्हेनेवर यू आर चैलेंजिंग समवंस रिटर्न कैंडिडेट का मतलब क्या? आप देखो यहां पे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन. इनको छोड़ो आप, ठीक है. हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन that the date of his election as a return candidate का मतलब होता है the person who has been declared as an elected. okay? तो उनके खिलाफ अगर आपको कोई परेशानी है, कोई भी कैंडिडेट को, the candidate who is filing the election petition कि due to some corrupt practice or the wrong nomination paper, any other reason or the rules not followed in the elections, जो भी रीजंस हैं उनके खिलाफ अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है तो हाई कोर्ट टेक्स द फाइनल डिसीजन. समझ में आ रहा है? एंड दिस हाई कोर्ट डिसीजन कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, बट इन द वेरी फर्स्ट सिनेरियो हाई कोर्ट ये जितने भी क्राइटेरिया आप देख रहे हो यहां पे, द करप्ट प्रैक्टिस, नॉन कॉम्प्लायंस, improper acceptance or rejection of the nomination paper, the malpractices and disqualification of the returned candidate, High Court shall declare the election of the returned candidate to be void. तो इलेक्शन होने के बाद का जो डिस्क्वालिफिकेशन है ड्यू टू एनी करप्ट प्रैक्टिसेस और जो भी नॉमिनेशन गलत पेपर फाइल किया हो, इट इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 एक्ट. ओके,
अब ये जो प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है उसका क्राइटेरिया जो है ये 1 to E तक है. ओके, एंड 10 शेड्यूल का है, इट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर एंड द टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर. सो डिस्क्वालिफिकेशन में आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कब कौन डिस्क्वालीफाई करता है. ओके, चलो, थैंक यू सो मच.